हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो इलेक्शन हुए थे उनके कल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। जहां झारखंड में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया है और बीजेपी वहां नंबर 2 है। ऑल्दो कांग्रेस वहां पर नंबर 3 है, लेकिन फिर भी ईवीएम जो है वो वहां पर एकदम सेफ है। उसका कोई बलात्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ। ईवीएम एकदम जबरदस्त तरीके से वहां काम कर रही है। यही नहीं, बायपोल इलेक्शन हुए हैं जहां पर कि वायनाड में प्रियंका गांधी जीत गई हैं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, लेकिन वहां पर भी ईवीएम जो है वो सही सलामत है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है कि भाई 288 सीटें हैं, जिसमें से 200 से ऊपर सीटें बीजेपी एंड उनके जो साथी हैं, जैसे कि शिंदे सेना और एनसीपी का गुट, जो कि अजित पवार की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा था, ये लोग मिला करके 200 से ऊपर सीटें ले आए हैं। तो ईवीएम का भाई वह गैंगरेपुआ हो चुका है एक तरीके से। वो ईवीएम जो कि झारखंड में ठीक है, कर्नाटका में भी ठीक थी, तेलंगाना में ठीक थी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला एंड सन्स जीते हैं, वहां पर भी ईवीएम एकदम सही सलामत है। यही नहीं, दिल्ली में कंजरुद्दीन उसकी पार्टी एक तरफा जीतती है, वहां भी ईवीएम ठीक रहती है। ममता बनर्जी का टीएमसी गढ़, वहां भी ईवीएम दुरुस्त काम करती है। और यही नहीं, पंजाब में वो जो नई नवेली पार्टी है आम आदमी, वो भी जीत जाती है, लेकिन ईवीएम वहां पर एकदम धड़ल्ले से चकाचक काम करती है। लेकिन ये जो सस्ती ईवीएम है, ये जहां जहां बीजेपी जीतती है वहां पर ईवीएम हैक हो जाती है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़। और अब महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र जिसमें कि 5 साल पहले 2019 के जब चुनाव हुए थे, तब वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी साथ में थे। और उस समय उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो आई थिंक 60 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ती है, और बड़े ही आराम से उद्धव ठाकरे एंड सन्स जो है वो 56 के आसपास सीटें लेकर के आ जाते हैं। आई थिंक यही नंबर था, 56। और बीजेपी जो है वो 122 पर लड़ती है, 105 सीटें लेकर के आ जाती है। लेकिन तब तक ईवीएम वगैरह लोकतंत्र सब सही सलामत रहता है। लेकिन पट से मन में लड्डू फूटता है उद्धव ठाकरे के, और वो जुड़ जाते हैं शरद पवार और कांग्रेस के साथ। तो कैसे मतलब चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, जीत ली आराम से 56 सीटें, लेकिन मन में लड्डू फूटा। फिर आपने देखा कैसे उद्धव ठाकरे कुछ टाइम के लिए सीएम बनते हैं, फिर महाविकास आघाड़ी की लूटपाट वगैरह सब चलती है, वसूली वगैरह चलती है, मनसुख हिरेन कांड, पालघर में साधु मार दिए जाते हैं। लेकिन खुद को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पुत्र बोलने वाले उद्धव ठाकरे मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं, वक्फ बोर्ड को डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, औरंगजेब की जय जयकार वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता ने देखी, उस जनता ने जो कि बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोला करती थी। वो बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कि कांग्रेस के दरबार में तो छक्के जाते हैं। तो कैसे मतलब क्षणिक लाभ के लिए, तो कैसे क्षणिक फायदे के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी, वो पार्टी जिसे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, हिंदुत्व जिस पार्टी की नींव थी, उस नींव को कहीं ना कहीं इन्होंने रद्दी के भाव बेच दिया और जाकर के बैठ गए सोनिया सेना की गोद में। कहने का मतलब है कि ऐसे एक नहीं कई सारे कारण हैं जिसका कि नुकसान उठाना पड़ा है उद्धव ठाकरे एंड सन्स को। लेकिन अपनी गलतियां देखने के बजाय ईवीएम ईवीएम ईवीएम, ये ईवीएम तब तक अच्छी थी जब आपको 60 में से 56 सीटें आती थी। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस वाले, जिसमें कि ये उद्धव ठाकरे हैं जो कि महाराष्ट्र के बाप बने फिरते हैं, ये इनके साथ शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, ये सब मिलकर के 50 सीटें भी नहीं ला पाए। वहीं एकनाथ शिंदे की जो शिंदे सेना है वो जबरदस्त तरीके से मतलब पूरे इंडी अलायंस पर भारी पड़ चुकी है। साथ ही साथ शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उसके भी दो फाड़ हो चुके। तो आप एक बात समझें कि चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हो, इन लोगों ने मेहनत करके अपनी पार्टी खड़ी करी, लेकिन इनकी पार्टी की अब कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। खासतौर पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, मतलब बाला साहब ठाकरे की लेगेसी, उनका नाम, उनका रुतबा, उनकी इमेज, सबको मतलब रद्दी के भाव बेच दिया है। तो देखा जाए ना, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में बाप मेहनत करके पार्टी खड़ी करते हैं, औलादें उस पार्टी को बेच खाती हैं, चाहे वो लालू पुत्र हो या मुल्ला मुलायम का जो पुत्र है अखिलेश यादव, अक्कलेश यादव, या फिर पप्पू गांधी, या फिर ये उद्धव ठाकरे। बात तो सही है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए कि ये जितने भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, ये जैसे ही हार जाते हैं, अपनी कमियां देखने के बजाय भाई ईवीएम 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 मतलब ऐसा झुंझुना ही बजाते हैं। और हमारे देश की जनता मतलब कहने को तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करती है, ये जनता जो जीडीपी के ऊपर लेक्चर देगी, ये जनता जो इन्फ्लेशन और पता नहीं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़े बड़े मतलब वो डिबेट वगैरह करने का शौक रखती है, लेकिन कैसे कुछ चूतियों की बातों में आकर ईवीएम हैक हो गई। लेकिन ये सारे लोग जो कि क्लेम करते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, बैटरी इतनी थी इतनी रह गई, ये लोग कभी इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जब इलेक्शन कमीशन वाले खुल करके बोलते हैं कि आओ और ईवीएम हैक करके दिखाओ, तब कोई क्यों नहीं जाता? और अगर ईवीएम इतनी आसानी से हैक हो जाती है, तो भाई साहब आप अभी जो ये संसद के चुनाव हुए थे, वहां पर आप ईवीएम हैक करवा लेते ना। दुनिया के बड़े बड़े जो हैकर हैं, जो जो यूट्यूब अकाउंट, बैंक अकाउंट, पता नहीं क्या क्या हैक कर लेते हैं, उन्हें मतलब साइन कर लो ना। आप ये इंडिया अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी? आप किसी बड़े से हैकर को बुला लेते, घर बैठे बैठे ईवीएम हैक कर लेते और आप जीत जाते। बात तो सही है।
और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो जनता जो खुद को काफ़ी कूल और इंटेलिजेंट और वोग दिखाती फिरती है, वो भी इन लपड़-झंटे चूतिए लोगों की बातों में आ जाती है और ईवीएम हैक है। इनकी गलतियाँ जो हैं, उसे सब सिरे से इग्नोर कर देंगे। ना इनके कोई मुद्दे हैं और इनके मुद्दे भी क्या होते हैं, अरे बीजेपी बोल रही बँटेंगे तो कटेंगे। ऐसा है कि जब ये लोग जाते हैं मुस्लिम एरियाज़ में, मुस्लिम जो मौलानाज़ हैं या जो तकरीर वगैरह देते हैं, उनके पास ये जाएँ और ओपनली धर्म के नाम पर वोट माँगे, जैसे कि ओवैसी, वो तो अपनी हर स्पीच में यही कहता है कि सारे मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी को वोट मत दो। मतलब ये अगर ऐसी बातें करें तो सही है, बट बीजेपी बोल दे बटेंगे तो कटेंगे तो अरे ये कम्युनल हो गया। बताइए, हमारे देश में सर तन से जुदा जैसे नारे लगते हैं, उन पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, वाह, ये नारे जो है वो कम्युनल हो जाते हैं। क्या बात है। कहने का एक ही मतलब है कि ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये रियलिटी से कोसों दूर है और इन्हें इनका घमंड ही ले डूबा है। इसी इंडिया अलायंस में वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले 2019 में जब उद्धव ठाकरे इनके यानी सुप्रिया सुले की पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और फडणवीस से नाता तोड़ लेते हैं, तब ये सुप्रिया सुले बड़े घमंड में बोली थी कि एक अकेला फडणवीस क्या कर लेगा। और जैसे कि जब कंगना रनावत का घर टूटा था और इसने संजय राउत ने एक वो आर्टिकल लिखा था कि उखाड़ दिया, लेकिन अब विधि का विधान देखिए कि वो देवेंद्र फडणवीस जिसके बारे में ये लोग बोला करते थे अकेला फडणवीस क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, उस अकेले फडणवीस ने पूरा ये जो इंडिया अलायंस है उखाड़ करके फेंक दिया है। ये नौबत आ चुकी है कि ये तीन पार्टियां मिलकर के 50 सीटें भी नहीं ला पाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब इनका कैसा पतन हो चुका है। अब आपके क्या है ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके आप भी शेयर कीजिएगा आपके सुझाव या फीडबैक या जो भी है आपकी फीलिंग्स। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।